हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर गुड। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद गोविंद। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th की इंग्लिश की बुक से पोइम है, सॉरी लेसन है आपका 3 क्वेश्चंस। आज हम इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, इसकी डिटेल। शुरू करते हैं। द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग। थॉट क्या होता है? विचार। क्या है? एक राजा के मन में कुछ विचार आए। दैट थिंग क्या थे? सॉरी, ही वुड नेवर फेल। क्या कह रहा? फेल क्या होता है? असफल होना, कि वह कभी भी असफल नहीं होगा। इफ़ ही न्यू 3 थिंग्स, यदि वह 3 चीज़ों को जानता है। कौन कौन सी हैं वो 3 चीज़? दीज 3 थिंग्स वर, वो 3 चीज़ें हैं। वट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। तो क्या कह रहा है यहाँ पर? वट इज़ द राइट, राइट क्या होता है? सही। टाइम समय। टू बिगिन समथिंग, किसी कार्य को शुरू करने का। तो किसी कार्य को शुरू करने का सही समय कौन सा है? सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका? विच पीपल शुड ही लिसन टू। कह रहा है विच पीपल, कौन से व्यक्तियों को। शुड ही लिसन, लिसन क्या होता है? सुनना। टू, उन्हें कौन से व्यक्तियों को सुनना चाहिए। वट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू। और कह रहा है किसी के लिए कोई व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थिंग, कौन सा कार्य है फॉर हिम, उसके लिए, टू डू करने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है जिसे वह करे। तो ये 3 उसके क्वेश्चन थे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स। क्या कह रहा है? इसलिए, देयरफॉर इसलिए, द किंग राजा ने, सेंट क्या होता है? भेजा, मैसेंजर्स अपने संदेश वाहकों को, जो सैनिक थे संदेश लेकर जाते थे एक राज्य से दूसरे राज्य में, उनके लिए। थ्रू आउट हिज किंगडम, उसके पूरे राज्य में वो फैल गए। ठीक है, कह रहा है उसने अपने सैनिकों को अपने राज्य में भेज दिया ये संदेश लेकर। प्रोमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी, ऐसा वादा करते हुए कि उन्हें बहुत बड़ी धनराशि दी जाएगी। टू एनीवन, ऐसे किसी व्यक्ति को, हु आंसर दीज 3 क्वेश्चन, जो इन सवालों के सही जवाब देगा। ठीक है, एक बहुत बड़ी धनराशि, जैसे इनाम लिखते, इनाम रख देते हैं, वही है। उसने 3 क्वेश्चनों के आंसर देने के लिए राज्य में इनाम की घोषणा करवा दी। मैनी वाइज मैन केम टू द किंग, बहुत से बुद्धिमान व्यक्ति, वाइज मैन बुद्धिमान व्यक्ति राजा के पास आए। बट दे ऑल आंसर हिज क्वेश्चन डिफरेंटली, परंतु उन्होंने, सभी ने क्या है, प्रश्नों के आंसर, जो उत्तर हैं वो अलग दिए, डिफरेंटली अलग अलग दिए। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले प्रश्न के जवाब में, रिप्लाई क्या होता है? जवाब या उत्तर। सम सेड, कुछ ने कहा, अ किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल। तो कह रहा है कि राजा को टाइम टेबल बनाना चाहिए, प्रिपेयर क्या, तैयार करना चाहिए। एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, कह रहा, और उसे कठोरता से, स्ट्रिक्टली क्या होता है? कठोरता से फॉलो करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। फॉलो इट मीन्स पालन करना चाहिए। ओनली इन दिस वे, केवल इसी तरह से, ओनली इन दिस वे, केवल इसी तरह से, दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम। कह रहा वह अपने कार्यों को प्रॉपर टाइम पर, मीन्स सही निश्चित समय पर कर पाएंगे। अदर सेड, दूसरों ने कहा, दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। कह रहा है इट वॉज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल क्या होता है? यह नामुमकिन है। टू डिसाइड, यह पहले से निर्णय लेना। इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, कि कोई भी कार्य करने का समय पहले से निश्चित करना असंभव है। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन,
राजा जो उसके पास घटित हो रहा था उस सब को देख रहा था, ठीक है। अवॉइड फुलिश प्लेजर, ठीक है। कह रहा है किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन। कह रहा है कि राजा को चाहिए कि वह नोटिस करे जो उसके आसपास चल रहा है। अवॉइड फुलिश प्लेजर, और जो फुलिश मीन्स क्या है, मूर्खतापूर्ण जो खुशी है उसको अनदेखा करे। एंड और ऑलवेज डू वट एवर सीम्स नेसेसरी एट दैट टाइम, और केवल वही करे जो उस समय आवश्यक हो। नेसेसरी क्या है, आवश्यक हो। यट अदर सेड, जबकि दूसरों ने कहा, दैट ही द किंग नीडेड ए काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम। जबकि अन्य जो यट अदर सेड, दूसरों ने कहा, द किंग नीडेड, राजा को आवश्यकता है एक ऐसे सलाहकारों की, काउंसिल क्या है, समिति की, ऑफ वाइज मैन मीन जिसमें बुद्धिमान व्यक्ति हों, हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम, जो उसकी सही समय पर सहायता कर सके। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली। करा है दिस वॉज बिकॉज, ऐसा इसलिए है क्योंकि वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल, कि एक व्यक्ति के लिए असंभव हो जाता है, टू डिसाइड करेक्टली, कि सही निर्णय लेना, विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, बिना किसी अन्य की सहायता के। द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, हर किसी कार्य का सही निर्णय लेने में, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि हर किसी कार्य का सही निर्णय एक व्यक्ति नहीं ले सकता, इसलिए उसे समिति बनानी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आपने यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी ऐसी ही वीडियो आपके पास में आती रहेंगी। बट देन अदर्स said that there were some things which could be urgent, कह रहा है। But then others said, तब दूसरों ने कहा, that there were some things, कुछ चीज़ें हैं, which could be urgent, जो बहुत ज़्यादा आवश्यक होती हैं, these things could not wait for the decision of council, और ये उस समिति के निर्णय का इंतज़ार नहीं कर सकती। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, इसलिए क्या कह रहा है, सही निर्णय लेने का समय निश्चित करने के लिए, इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर, इसलिए आवश्यक है कि भविष्य में झांका जाए। फ्यूचर क्या होता है, भविष्य, नेसेसरी, आवश्यक। एंड ओनली म्यूजिशियन कुड डू दैट, और केवल म्यूजिशियन ही इस चीज़ को कर सकता है, जो भविष्य को देखने वाले होते हैं, म्यूजिशियन, जादूगर होते हैं, वही इस चीज़ को कर सकते हो, ऐसा कहना चाह रहा है। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियन, इसलिए उस राजा को क्या है, एक मैजिशियन के पास, जादूगर के पास, या भविष्य देखने वाले के पास में जाना चाहिए। इन देयर आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन, और दूसरे प्रश्न के उत्तर में, सम सेड, कुछ ने कहा, दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग, जो व्यक्ति राजा के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, वर हिज काउंसलर, उसके सलाहकार हैं। काउंसलर क्या होता है, सलाहकार। अदर सेड, दूसरों ने कहा, द प्रेस्ट, दूसरों ने कहा कि पुजारी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। A few others chose the doctor, जबकि कुछ अन्यों ने क्या कहा कि डॉक्टर ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मीन्स चिकित्सक जो इलाज करते हैं। एंड yet others said, जबकि दूसरों ने कहा, his soldier were the most necessary, कि उसके सैनिक उसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। टू द थर्ड क्वेश्चन, और तीसरे प्रश्न में, सम सेड साइंस, कुछ ने जवाब दिया कि साइंस, उसके लिए विज्ञान जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अदर चोज फाइटिंग, कुछ ने क्या विचार किया, उसकी
जो लड़ाइयाँ हैं उन्हें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया। एंड येट अदर रिलीजियस वर्शिप, और कुछ ने धार्मिक पूजा पाठ को ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया। ठीक है, तो आपको पता है पहले में क्या पूछा था, उसने टाइम पूछा था कि टाइम कौन सा है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है वो, या टाइम व्हाट इज़ द टाइम टू बिगिन समथिंग। तीसरा कि उसके लिए कौन से व्यक्ति ज़्यादा महत्वपूर्ण है, किस व्यक्ति को सुनना चाहिए। और व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है करने के लिए। ठीक है, पहले में टाइम, दूसरे में कौन से व्यक्ति को सुनना चाहिए, और तीसरे में काम कौन सा महत्वपूर्ण है। ठीक है, जब आप क्वेश्चनों के जवाब पढ़ रहे हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो तीसरे में काम पूछा है। एज द आंसर टू हिज क्वेश्चन वर डिफरेंट, जैसा कि उसने पाया कि उसके जो प्रश्न हैं उन सभी के उत्तर अलग हैं। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवार्ड, इसलिए राजा संतुष्ट नहीं हुआ। सेटिस्फाइड क्या होता है, संतुष्ट नहीं हुआ। एंड गेव नो रिवार्ड, और कोई भी रिवार्ड क्या है, इनाम नहीं दिया, वह पारितोषिक नहीं दिया। इंस्टेड, इसकी बजाय, ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ हर्मिट। ठीक है, इसलिए उसने निर्णय लिया कि वह एक एडवाइस लेगा, मीन्स सलाह लेगा, सर्टेन हर्मिट, एक साधु की। ठीक है, हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, जो अपनी बुद्धिमानी के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड, वह जो साधु है वो एक कुटिया में रहता था। ही नेवर लेफ्ट, जिसे वह कभी नहीं छोड़ता था। ही सा नो वन बट सिंपल पीपल, क्या कह रहा है, वह किसी से नहीं मिलता था बट सिंपल पीपल, केवल साधारण व्यक्तियों से मिलता था। सिंपल पीपल, साधारण व्यक्ति। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लॉथ, इसलिए राजा ने साधारण कपड़े पहने। बिफोर ही रीच द हर्मिट, साधु के पास जाने से पहले। द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड, क्या कह रहा है, तो बिफोर रीच द हर्मिट्स हट, हट क्या है, झोंपड़ी जिसमें हर्मिट साधु रहता था। बिफोर रीच द हर्मिट्स हट, उस साधु की कुटिया पर पहुंचने से पहले। द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड, इसलिए उसने अपने बॉडीगार्ड्स को और अपने घोड़े को वहीं पे छोड़ दिया, अपने बॉडीगार्ड्स के पास। एंड वेंट ऑन अलोन, और अकेला ही चल दिया, इसके पास, साधु के पास। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, जैसे ही राजा हर्मिट की कुटिया के पास आया। ही सा द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज, उसने देखा कि राजा क्या कर रहा है, ज़मीन को खोद रहा है। इन फ्रंट ऑफ हिज हट, अपनी कुटिया के पास में, सामने। ही ग्रीटेड द किंग, उसने राजा का अभिवादन किया, किसने, साधु ने। एंड कंटिन्यू डिगिंग, और दोबारा से लगातार खोदने लगा ज़मीन को। ठीक है, द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, राजा, सॉरी, साधु, हर्मिट साधु बूढ़ा था और कमज़ोर था। एज ही वर्क, जैसे वह कार्य करता था। हिज ब्रीथ हैविली, उसकी सांसें भारी हो जाती थी, अब वो है थक जाता था, हाँफने लगता था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, राजा उठा और हर्मिट के पास में गया। एंड सेड, और कहा, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस, कह रहा है, आई हैव कम टू यू, मैं तुम्हारे पास आया हूँ। वाइज हर्मिट, बुद्धिमान साधु, महात्मा। टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चन, आपसे 3 प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, कि मैं किस तरह से सही समय पर सही कार्य कर सकता हूँ, मीन सही समय पूछ रहा है इसमें।
हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, कौन से वो व्यक्ति हैं जिनकी मुझे सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। एंड वट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और वो कौन से अफेयर हैं जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, या कौन से अफेयर मीन्स यहाँ से कार्यों से है, ठीक है। तो कौन से कार्य हैं जिन पर मुझे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विचार करना चाहिए। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक, साधु ने राजा को सुना एंड कोई उत्तर नहीं दिया, बट नॉट स्पीक, कुछ नहीं बोला। ही वेंट ऑन डिगिंग, वह लगातार खोदता रहा। यू आर टायर्ड, तुम थक चुके हो। सैड द किंग, राजा ने कहा। लेट मी टेक द स्पैड, मुझे स्पैड क्या होता है, फावड़ा, क्या मुझे फावड़ा लेने दो। एंड वर्क इन योर प्लेस, और अपने स्थान पर कार्य करने दो। स्पैड फावड़ा, डिगिंग खोदना, लिसन सुनना, ठीक है। थैंक्स सेड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा धन्यवाद। गिविंग द किंग हिज स्पैड, और राजा को अपना फावड़ा देते हुए। देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, तब वह ज़मीन पर बैठ गया। सैट डाउन बैठ जाना। When the king had dug 2 beads, beads क्या होता है, क्यारियाँ, ठीक है, खेतों में बनती हैं। When the king had dug, dug खोदना है, जब राजा ने 2 क्यारियाँ खोद दी। He stopped, वह रुका। And repeated his questions, और उसने अपने प्रश्न दोहराए। रिपीटेड दोहराना मीन्स दोबारा से पूछना, ठीक है। द हर्मिट गेव नो आंसर, साधु ने कोई जवाब नहीं दिया। बट स्टूड अप, परंतु वह खड़ा हुआ। स्टूड अप खड़ा हुआ। स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड, अपना हाथ बढ़ाते हुए। फॉर द स्पैड, फावड़े के लिए। एंड सेड, कहा। नाउ यू रेस्ट, अब तुम आराम करो। एंड लेट मी वर्क, और मुझे कार्य करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पैड, परंतु राजा ने उसे फावड़ा नहीं दिया। एंड कंटिन्यू डिग, और लगातार खोदता रहा। 1 आवर पास, 1 घंटा बीत गया। देन अनदर, तब दूसरा। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, और सूर्य था वो पेड़ों के पीछे चला गया था, मीन्स सूर्यास्त होने वाला था। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पैड इनटू द ग्राउंड, और अंत में राजा ने फावड़ा ज़मीन पर रखा। एंड सेड, और कहा। आई केम टू यू, मैं तुम्हारे पास आया हूँ। वाइज मैन, बुद्धिमान व्यक्ति। फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन, मैं अपने सवालों के जवाब के लिए आपके पास आया हूँ। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, यदि तुम मुझे कोई जवाब नहीं दे सकते। टेल मी सो, तो मुझे बताओ। एंड आई विल रिटर्न होम, मैं वापस घर चला जाऊंगा। हेयर कम समवन रनिंग, देखो यहाँ कोई भागता हुआ आ रहा है। सेड द हर्मिट, साधु ने कहा। सो स्टूडेंट्स, ये है आपका फर्स्ट पार्ट 3 क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट हम करेंगे सेकंड वीडियो में, अदरवाइज इसमें वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।